अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट डेज मैंने शादी अटेंड की थी, जिसकी लुक जो मैंने क्रिएट किया था वो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही जल्दी से मैंने वो लुक क्रिएट किया था। कुछ मिस्टेक्स भी हैं उसमें। आई लैशेस मुझसे जो है ना, एक आई की अच्छी लगी थी, एक की टेढ़ी बड़ी लग गई, लेकिन मैंने रिमूव इसलिए नहीं किया था क्योंकि जल्दी थी और फिर जब रिमूव करें और उसके बाद उसको सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस जल्दी से मैंने लुक क्रिएट किया और छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने IQ ऑर्गेनिक का जो है ना आई सीरम यूज़ किया है। कैफीन सीरम था ये। उसके बाद जो है मैंने प्राइमर यूज़ किया है ब्यूटीफुल बाय आमना का। अच्छी तरह से लगाने के बाद जो है मैं यहाँ पे स्वीट टच का जो लगा रही हूँ ना, ये है मून लाइट हाइलाइटर है। उसे मैं पूरा मतलब अपनी स्किन पर जो है अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। इसी वजह से जो था ना, मेरा मेकअप बहुत ही ड्यूई और ग्लोई हुआ था। इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी आए थे कि मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, ड्यूई हुआ है, ग्लोई हुआ है, तो क्या लगाया। तो यही चीज़ मैंने अप्लाई की थी जी। अच्छी तरह से लगाने के बाद मैं जो है TV पेंट स्टिक अप्लाई करूँगी। इसका शेड था FS45। आप आइवरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ बेस जो है बहुत अच्छी बनती है। तो इसको अप्लाई करने के बाद मैं अच्छी तरह से जो है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड आपको पता है उसकी भी ट्रिक्स होती हैं कि इसको अच्छी तरह से छोटे छोटे से स्ट्रोक्स लेकर आपने इसको ब्लेंड करना होता है। और सबसे पहले बताती चलो कि मैंने मॉइस्चराइज़ किया था अपनी स्किन को, क्योंकि सर्दियाँ और ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा है मेरी। तो किसी भी लोशन या किसी भी सीरम के साथ आप अपनी स्किन को जो है ना अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। तो मैंने 24 के गोल्ड सीरम लिया था ब्यूटीफुल बाय आमना का। अच्छा जी, यहाँ पर ब्यूटीफुल बाय आमना का ही मैं जो है ना ट्रांसलेशन पाउडर जो है ना वो अच्छी तरह से उसके साथ मैं अपने उन एरियाज़ को सेट कर लूँगी जिनकी मुझे ज़रूरत है। पूरे फेस को नहीं मैं फेस पाउडर करती, क्योंकि ड्राई स्किन है तो मेरा ज़्यादा मज़ीद जो है ना वो ड्राई हो जाता है, तो मैं नहीं करती। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना काशीज़ की पैलेट में से मैंने शेड लिया था, डार्क ब्राउन शेड है जिसका नाम है सनसेट। उसके साथ मैंने क्रीज पर अप्लाई कर दिया ये वाला शेड और उसके बाद फिंगर टिप की मदद से मैं यहाँ पर चाइना रोज़ कलर काशीज़ का ही लूँगी। चाइना रोज़ कलर फिंगर टिप की हेल्प के साथ जो है मैं अप्लाई करूँगी। ये जो है ना, ये अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये आपको बहुत ही रिच सी पिंक शेड भी देता है और मैरून के साथ भी ये चल जाता है। तो मेरा जो ड्रेस था वो मैरून था, तो मैंने ये चाइना रोज़ शेड ही अप्लाई कर लिया, तो ये काफ़ी उसके साथ मैच हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पर ब्लैक शेड लिया है मैंने काशीज़ का ही और उसको मैं कॉर्नर से लेके क्रीज तक अप्लाई करूँगी। हल्का सा टच देना है और अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि बहुत ज़्यादा हार्श ना लगे। तो यहाँ पर मैं अपनी आईब्रोज़ को फिलअप करूँगी फोकलर की पेंसिल के साथ, जो कि डार्क ब्राउन शेड है। और उसके बाद आई लैशेस भी लगा लूँगी, जो कि ब्यूटीफुल बाय आमना की बहुत ही ज़बरदस्त मेरी फेवरेट आई लैशेस है वाली। लाडियो की मैं वाइट आई पेंसिल जो है वो लगा रही हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छी पेंसिल है ये, जैसे कि काशीज़ का तो ऊपर भी नहीं है ना, बस एक्स्ट्रा था ये। यहाँ पर जो है मैं चाइना रोज़ शेड ही लो लैशेस पर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जनाब ब्यूटीफुल बाय आमना का ही आई मस्कारा है, जो कि मैं सिर्फ आई लैशेस लगा के कंप्लीट करती हूँ, मतलब मुझे फिर हो सकती है। अब जनाब डस्ट आउट करने के बाद मैं जो है ब्राउजिंग कर लूँगी और उसी के साथ मैं कंट्रोलिंग कर लूँगी। और पैलेट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है जनाब लशीज कॉस्मेटिक का। बहुत ही ज़बरदस्त पैलेट है ये, बहुत अच्छा है ये आप कंट्रोलिंग के लिए और ब्राउजिंग के लिए। और यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने कंट्रोलिंग कर ली है। ये मैं ब्लशन लगाऊंगी पिंक शेड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको हाईलाइट कलर्स यूज़ करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है मैंने ब्लशन भी लगा लिया है, पिंक रिच पिंक लाइट और मतलब कि आप मैरून के साथ इसको लगा सकते हैं। मैरून से और ये मेरा लिप लाइनर जो है, लिप कलर जो है मेरा फेवरेट है। मैं हर ड्रेस के साथ इसको यूज़ करूँगी और इस फेस का जो और यहाँ पर जो ज्वेलरी यूज़ कर रही हूँ मैं, ये लिप ग्लॉस की है। आप इंस्टाग्राम पेज में देख सकते हैं। ये थी मेरी फाइनल लुक। यहाँ पर मैं जो है जाप में सेट करूँगी, फ़ौरन बाद जो है निकल करूँगी।
शादी हॉल के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हम पहुँच चुके हैं, मैरिज हॉल के सामने खड़े हैं और फैमिली सामने खड़ी है। अब हम जो है कदम से कदम मिलाएंगे और अंदर जाएंगे, एंट्री मारेंगे। और यहाँ पर जो मेरे साथ कदम मिला रही है मेरी सिस्टर है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और एंट्री मारते जो है ना, सामने हमें मिरर नजर आ गए, जो कि हर लड़की की कमजोरी है। सेल्फी लेना स्टार्ट हो गई और जो कि जल्दी और ये देखने में आपको लग रहा होगा कि हम लोग सबसे पहले पहुँच गए, लेकिन ये हॉल बहुत बड़ा था और जो लोग थे वो पहुँच चुके थे सारे। वलीमा था, ये वलीमे का फंक्शन था और जो आपने सारे गेस्ट बैठे तो यहाँ पर हम लोग बैठे और सोचा कि आप लोगों को सबसे पहले ब्राइडल रूम दिखा देते हैं। ब्राइड अभी आई नहीं थी, बहुत लेट मतलब के आई है और तब तक हम लोग सेल्फियाँ ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सेल्फियाँ लेने के दौरान जो है ना गाड़ी हो चुका था तो अम्मी वेट कर रही थी। मैंने कहा कि आप लोग को वाइफ करें नज़ारा दिखाती है तो ये मैं के अंदर तक जिंदा था और साथ ही जो है ना लाइट ऑफ हो रही है, ब्राइडल जो वो आ गई। यहाँ पर जो नेल पेंट है उसको जोड़ कीजिए आप, क्योंकि जल्दी ही मैं तैयार हुई थी और इतनी जल्दी थी कि मैंने बस अपने आप को तैयार किया, नेल पेंट बिल्कुल भूल गई है। और ये नेल पेंट जो है थोड़ी सी उतरी हुई है, जल्दी से इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर के जो है ना वो मुझे यूज़ करनी है, कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँ। हर चीज़ की मैं थोड़ी सी वीडियो बना दी थी कि आपके साथ जो है ना ब्लॉग बन जाए, प्यारा सा ब्लॉग बन जाए आप एंजॉय करने के लिए। ब्राइड का ये सारा सिस्टम चल रहा था और पीछे से आवाज़ आई रोटी खोल दियो शफीक अहमद। तो शफीक अहमद के कहने पर रोटी खुल गई और यहाँ पर मैंने जो है ना अभी प्लेट उठाई ही थी और इतना रश पड़ गया कि क्या बताऊँ। और सबसे पहले ख़त्म होने वाली चीज़ जो थी वो मेरे हाथ लग गई। थोड़ी सी प्लेट में मैंने डाली अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए, वो जो थी जनाब रशियन सैलड। अभी मैं डाल ही रही थी कि मेरे इर्द गिर्द बाजियों ने ऐसे धक्के मारे कि मैंने फटाफट अपनी जान बचाते हुए जो है ना वहाँ से निकली।
DJ Mons. अच्छा जी, यहाँ पर खाना हम सब खा चुके हैं। जैसे कि प्लेट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरी ही प्लेट थी और मैंने खाना जो है पेट भर के खाया था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही टेस्टी खाना था, जज़ाकल्लाह जिस शादी पर गए थे उन लोगों को। और ये था जनाब स्टेज जो डेकोरेट हुआ था, सोचा आप लोगों को भी दिखाती चलो। बहुत ही मुझे प्यारा कॉम्बिनेशन लगा पिंक और वाइट का, बहुत ही खूबसूरत था। और यहीं पर जो है व्लॉग एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ। और जो छोटा सा मैंने मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये वही है जो आप लोग कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा मेकअप है, हमारे साथ भी शेयर करें। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय।